Hello दोस्तों, this is my first video on this page and we are going to read resources and development chapter unit 1 resources. So actually what is a resource? First we find these things. What is a resource? Let's start the chapter. Mona and Raju were helping Amma. मोना और राजू हेल्प कर रहे थे अम्मा की टू क्लीन देयर हाउस, अपना घर साफ करने के लिए. लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज, सेड मोना. मोना ने कहा, ये सारी चीज़ें देखो, कपड़े, बर्तन, खाने के दाने, कंघे, बॉटल ऑफ हनी, शहद का एक बॉटल, बुक्स किताबें, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, इनका एक इस्तेमाल है. अम्मा ने ऐसा बोला, मोना ने ऐसा बोला. दिस इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंस, ये दैट्स वाई, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, सेड अम्मा ने कहा. दीज ऑल रिसोर्सेज, व्हाट इज़ अ रिसोर्स? तो एक रिसोर्स होता क्या है? वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू का क्वेश्चन अम्मा की तरफ था कि अम्मा से पूछा उसने कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली इज़ अ रिसोर्स इज़ एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. कोई भी चीज़ जो सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, कैन बी यूज्ड और प्रयोग की जाती है, उसको एक रिसोर्स कहा जाता है. जो नीड को फुलफिल करती है उसको एक रिसोर्स कहा जाता है. रिप्लाइड अम्मा ने ऐसा कहा. लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो, एंड ऑब्जर्व, और ध्यान से देखो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तुम समर्थ होंगे पाने में कि देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कई तरीके के रिसोर्स अवेलेबल देयर, वहाँ पे मतलब कि देख सकोगे, पा सकोगे अपने चारों ओर. द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी तुम पीते हो. व्हेन यू आर थर्स्टी, जब तुम प्यासे होते हो, जो पानी पीते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जो बिजली है, यू यूज़ इन योर हाउस, अपने घर में जो इस्तेमाल करते हो. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, वो रिक्शा जो तुम घर जाने के लिए इस्तेमाल करते हो, फ्रॉम स्कूल से. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी, और ऑल रिसोर्सेज, ये सभी क्या हैं, एक रिसोर्स हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, तुम्हारे पिता ने तैयार किया है ये टेस्टी स्नैक्स, एक बहुत ही टेस्टी स्नैक, एक लजीज स्नैक फॉर यू, तुम्हारे लिए तैयार किया है. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज टू, और ऑल्सो अ रिसोर्स, जो ताज़ी सब्जियां होती हैं. ही हैज़ यूज्ड ऑल्सो अ रिसोर्स, ये क्या होती हैं, ये भी एक तरह की रिसोर्स होती हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जियां और टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इसमें क्या है, ये सब सारी चीज़ें एक कॉमन चीज़ हैं जिसका इस्तेमाल हम रिसोर्स के रूप में करते हैं. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सारी चीज़ें तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं. सो दैट
सो दे हैव यूटिलिटी, इनकी क्या है, एक उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। जो उसकी यूजेबिलिटी, जो उसको यूज करने की यूजेबिलिटी मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की क्रिया, और यूटिलिटी का भी यही लगभग सेम मतलब होता है। इस वॉट, ये क्या करती है, मेक्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को बनाती है, एक वस्तु को बनाती है, और सब्सटेंस एक पदार्थ को बनाती है, एक रिसोर्स, एक स्रोत बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कैसे कोई चीज़ एक रिसोर्स बन सकती है या होती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड टू द चिल्ड्रन, अम्मा ने बच्चों से कहा, दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ जिसकी एक वैल्यू है, कीमत है, एक, वो तभी एक रिसोर्स मानी जाएगी या कही जा सकती है। इट यूज़, इसका इस्तेमाल, और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, इसका जो यूज है, इस्तेमाल है, और यूटिलिटी उपयोगिता है, गिव्स इट अ वैल्यू, इसको एक वैल्यू देता है। वैल्यू मतलब इसकी कीमत बताता है। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सों की कोई ना कोई कीमत होती है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मतलब जो उसकी वर्थ क्या है, उसकी कीमत क्या है। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। सम डू नॉट, कुछ ऐसे होते हैं जिसकी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मेटल्स मे हैव बीन एन इकोनॉमिक वैल्यू, ये जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, हो सकता है कि एक बहुत ही हरा भरा लैंडस्केप, उसकी आवश्यकता उतनी ना हो, उसकी उपयोगिता उतनी ना हो। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, और सेटिस्फाई, संतुष्ट करते हैं जो मानव की ज़रूरतों को। सम रिसोर्स कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कुछ रिसोर्स होते हैं जो समय के साथ बन सकते हैं इकोनॉमिकली, मतलब कि आर्थिक रूप से वैल्यूएबल विथ टाइम, वो उपयोगिता के मतलब कि समय के अनुसार वो वैल्यूएबल, मतलब उनकी एक कीमत हो जाती है। समझ में आ रहा है। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमडीज हैव नो कॉमेरिकल वैल्यू टुडे, जो आपके ग्रैंड मदर, दादी की घर की रेमडीज होती थी, जो घर पे चीज़ें बनाती थी, हैव नो कॉमेरिकल वैल्यू टुडे, आज उसकी कोई भी जो आर्थिक कीमत उसकी कोई भी नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड, यदि उन्होंने पेटेंट कराया है, एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फॉर्म टुमारो, और वो बेचते हैं मेडिकल फॉर्म को, एक जो मेडिकल फर्म को टुमारो, आने वाले कल में, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, वो बन सकते हैं इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, योग्य बन सकते हैं। सो पेटेंट मीन्स, इट मीन्स दैट एक्सक्लूसिव राइट और एनी आइडिया और इन्वेंशन, जिस पे आपका एक विशेष अधिकार होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेटेंट कराना। नेक्स्ट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। समय और जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स, तथ्य होते हैं, दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, जो पदार्थों को क्या बना देते हैं, एक रिसोर्स। बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल, दोनों क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, नीड ऑफ द पीपल, जो दो लोगों की ज़रूरतों की
क्या होती हैं, नीड होती हैं, बोथ आर रिलेटेड, वो संबंधित होते हैं द नीड, ज़रूरत से, ऑफ पीपल, जो लोगों की ज़रूरत है उससे संबंधित होते हैं। पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल आदमी खुद ही, स्वयं ही, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, खुद ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इज़ their idea, knowledge, invention, discoveries that lead to the creation of the most resources. It it is their idea, यह उसका आइडिया ही है, नॉलेज उसका ज्ञान, इन्वेंशन उनकी उसकी जो कुछ खोजने की क्षमता, डिस्कवरीज जो खोज होती है, दैट लीड टू द सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जो लीड लीड मतलब आगे ले जाती है, क्रिएशन क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जो नया रिसोर्स बनाने के लिए उसको लीड मतलब लीड करती है मतलब वो नया रिसोर्स बनाने में हेल्प करती है, मदद करती है। द डिस्कवरीज ऑफ फायर लीड टू प्रैक्टिस कुकिंग, जो डिस्कवरी खोज थी आग की, लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, उसकी जो प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, कुकिंग मतलब खाना बनाने में उसका उपयोग होता है, एंड अदर प्रोसेस while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport, जबकि इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स, जो व्हील पहियों की खोज होती है, अल्टीमेटली रिजल्टेड, जो फाइनली मतलब अंत में रिजल्टेड, उसका जो परिणाम आया, इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसका जो नया मोड मोड मतलब माध्यम बन गया ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का एक नया माध्यम बन गया जब से व्हील्स की खोज हुई, पहियों की खोज हुई। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज़ turned energy in fast flowing water into an important resource, जो टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट बनाने की है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से बिजलियाँ बनाई जाती हैं, हैश टर्न एनर्जी, जो उसने मतलब टर्न टर्न मतलब बदल दिया है एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, जो तेज़ बहने वाले पानी होते हैं उसको एक इम्पॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स स्रोत के रूप में बना दिया है। ग्लोसरी, टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यह क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन होता है ऑफ लेटेस्ट एक नॉलेज, जो आपने हालिया ताज़ा ज्ञान होता है, एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग समथिंग, इस जो आपकी स्किल होती है, जो आपके अंदर गुण होता है, इन डूइंग और मेकिंग समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अ वेरी वैल्यूएबल वन, I am a resource too. So there are an activity. Circle those resources from a list that are regarded as having no commercial value. उस चीज़ को आपको रिसोर्स को सर्कल करना है, जिस लिस्ट करना है, दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कॉमर्शियल वैल्यू, जिसकी कोई ही भी कॉमर्शियल मतलब होता है कि जो कॉम उसका इकोनॉमिकली उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो आपको उसको क्या करना है? सर्कल करना है। अम्मा ने एक लिस्ट दी रखी है, वो लिस्ट क्या है? कॉटन क्लॉथ, आयरन और इंटेलिजेंस, मेडिकल प्लान्स, मेडिकल नॉलेज, कोल डिपॉजिट्स, beautiful sceneries, agricultural land, clean environment, old folk songs, good water, good weather, uh, resourcefulness, a good shining voice, singing voice, grandmother's home remedies, affection from friends and family। तो इसमें आपको सर्कल करना है कि कौन सी चीज़ है जो रिसोर्स के रूप में
आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्स हैं होते हैं वो जनरली क्लासिफाइड, उनको बांटा जाता है इनटू नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। तीन भागों में बांटा जाता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ह्यूमन मेड मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, ह्यूमन ह्यूमन आदमी खुद भी एक तरीके का रिसोर्स होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो जिसको ड्रॉन फ्रॉम नेचर मतलब होता है कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, एंड यूज्ड, और उसका प्रयोग होता है विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उसको बिना कोई मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव के, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। उसको क्या बुलाया जाता है? नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स बुलाया जाता है। मतलब वे चीज़ें, जो चीज़ हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती हैं उसको हम बिना मॉडिफाई किए यूज़ करते हैं, वो हमें नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में रखा जाता है उनको। द एयर वी ब्रीथ, जो हवा है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर इन अवर रिवर और लेक्स, वो पानी जो हमारी नदियों में और लेक्स में। द सॉइल, मिट्टी द मिनरल्स और ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। मेनी ऑफ दीज रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एक फ्री गिफ्ट है नेचर के लिए। एक क्या है? एक फ्री गिफ्ट की तरह है, एक उपहार की तरह है नेचर के। एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, इसका इस्तेमाल डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे किया जा सकता है, विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन। In some cases, tools and technology may be needed to use natural resource. In some cases, कुछ ऐसे केस होते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो टूल्स हैं और टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है, मे बी नीडेड, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के रूप में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन द बेस्ट पॉसिबल वे, सबसे अच्छे से उपयोग करने के लिए कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को ब्रॉडली दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है। Then what is the renewable resource? Let's talk about the renewable resource are those will get renewed or replenished quickly. जो renewable resources वो होते हैं which get renewed, जिसको renewed मतलब फिर से नया किया जाता है, replenished उसको फिर से साफ सुथरा बनाया जाता है, quickly बहुत शीघ्रता से। Some of these are unlimited are and or not affected by human activities। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, और नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन, उसको जो ह्यूमन द्वारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो ह्यूमन की प्रक्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। सच एज अ सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी जो हवा से बनने वाली एनर्जी होती है। येट केयरलेस यूज ऑफ certain renewable resource like water, soil and forest can affect their stock। Yet मतलब फिर भी careless use of certain renewable resources, कुछ निश्चित यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, जैसे कि पानी, सॉइल मिट्टी एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, वो उसके स्टॉक को अफेक्ट मतलब प्रभावित कर सकते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर प्रतीत हो सकता है टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, कि ये बहुत ही अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट
Shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. जो शॉर्टेज है, कमी है, एंड ड्राइंग जो सूखा है, ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, जो नेचुरल वाटर जो प्राकृतिक पानी है, इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी समस्या बन गया है, कई विश्व के कई हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या बन गया है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। When we talk about non-renewable resources, then we have to understand what is the non-renewable resources. Let's talk about that. Non-renewable resources are those which have a limited stock, जिसका अ, एक लिमिटेड स्टॉक है, उसको मतलब कि वो बहुत ही एक लिमिटेड संख्या में, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने पर अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा रीन्यूएबल नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। वंस द स्टॉक ऑफ एग्जॉस्टेड, जब स्टॉक ख़त्म हो जाता है, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड। ये ये ले सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई साल ले सकता है, टू बी रिन्यूड, इसको नया होने में, और रिप्लेनिस्ड, इसका फिर से साफ सुथरा इस्तेमाल करने में ये कई साल लग सकते हैं। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, जो आदमी का जीवन काल है उससे ज़्यादा ये पीरियड है, ये आवर्त है, ये जो काल है, ये बहुत ज़्यादा समय होता है जो ह्यूमन लाइफ के स्पैन से, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन राइट जो होते हैं ना, ह्यूमन लाइफ होती है वो 70 to 80 ईयर्स एज की होती है। सो दैट्स वाई सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इस तरीके के जो रिसोर्स हैं आर कंसिडर्ड, माने जाते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको फिर से नया नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके के रिसोर्स को। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। जैसे कि कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम मतलब जो तेल पदार्थ होते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, एंड नेचुरल गैसेस आर सम एग्जाम्पल, जो प्राकृतिक गैसें हैं, इसका एक एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि इसका फैलाव है, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन। ये कई तरीके के मतलब टेरेन मतलब कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ की टेरेन, क्लाइमेट, जलवायु कैसी है, एंड एल्टीट्यूड, वहाँ की ऊंचाई कितनी है, और इस सब पर डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज इक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। द डिस्ट्रीब्यूशन, जो बंटवारा है, ऑफ रिसोर्सेज, जो स्रोतों का बंटवारा है, इज अनइक्वल बिकॉज ये सेम नहीं है हर जगह, ये अनइक्वल है बिकॉज दीज फैक्टर डिफर, ये जो फैक्टर्स हैं डिफर होते हैं, भिन्न होते हैं, सो मच ओवर द अर्थ, जो ज़मीन पर होते हैं, ये हर जगह अलग अलग होते हैं। सो स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोसरी में हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ resource available for use. Stock of resource, that is called stock of resource, it is an amount of resources, ये एक हिस्सा होता है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों का एक हिस्सा अवेलेबल फॉर, जो कि यूज करने के लिए अवेलेबल होता है। समझ में आया बच्चों? Now let's move on human resource. What is human resource? People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. मतलब कि people can make
पीपल बना सकते हैं द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल टू क्रिएट मोर रिसोर्स। पीपल बना सकते द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल टू नेचर का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, बनाने में, नए संसाधन को बनाने में, स्रोत को बनाने में। व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल होती है, जो उनके पास गुण होते हैं, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, मतलब जो टेक्नोलॉजी होती है टू डू सो, ऐसा करने के लिए। सो दे कैन मेक बेटर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। क्रॉप ruined due to drought, can I find a solution? When you read the newspaper, crops ruined due to drought, जो सूखे से क्या होती हैं, क्रॉप क्या होती हैं, बर्बाद हो जाती है। कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन, क्या इसका हम कोई पा सकते हैं, अ सोल्यूशन, कोई हल पा सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, it's all thanks to the knowledge and education skill we could find a solution। हमें इसका धन्यवाद देना चाहिए टू द नॉलेज एजुकेशन, जो एजुकेशन, नॉलेज एजुकेशन, जो हमारा ज्ञान है, एजुकेशन शिक्षा है, और स्किल, और जो हमारे अंदर स्किल है, वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन, हम क्या पा सकते हैं, इसका एक हल पा सकते हैं। रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो आदमी है ये डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, इसलिए इसको इंटरडिपेंडेंट बोला जाता है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, जो किसान होते हैं वो फूड, फूड मतलब खाना, ग्रेन्स मतलब फूड ग्रेन्स मतलब होता है कि जो खाने के लिए, जो जैसे कि वीट, बैरली, rice, there are so many things that is used for that is used by everyone। साइंटिस्ट सजेस्ट, जो वैज्ञानिक है वो सजेस्ट करते हैं वेरियस मीन्स टू कम्बाट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। जो साइंटिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं, वो सलाह देते हैं, वेरियस मीन्स, कई सारे साधन, टू कम्बाट प्रॉब्लम, जो लड़ने के लिए, जो समस्याएं आती हैं लड़ने के लिए, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो संबंधित होती हैं एग्रीकल्चर, जो कृषि से संबंधित होती हैं, एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और जो कृषि का उत्पादन है उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। तो दे सजेस्ट how to can how do I can better in this field। do you know, क्या आपको पता है, ह्यूमन रिसोर्स refers to the number number means quantity and ability, mental and physical ability of the people। Human resource refer to number and ability and of the knowledge of the people, मतलब जो मेंटल क्वांटिटी पे, मतलब कि मात्रा पे निर्भर करता है। मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी, मानव की जो मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पे डिपेंड करता है। दो these are differing view regarding treatment of human as a resource। these, ये are differing, ये अलग होते हैं, व्यू रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज ए रिसोर्स। जो ये रिगार्ड मतलब होता है बच्चों, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, जो उसके संदर्भ में जो ट्रीटमेंट होता है ऑफ ह्यूमन एंड आ रिसोर्स, एक आदमी का जो एक रिसोर्स के रूप में। वन कैन नॉट डिनाई, कोई भी मना नहीं कर सकता, द फैक्ट, उस तथ्य को, दैट इज द स्किल्ड of the human that help transferring to the physical material into valuable resource। कोई भी ये मना नहीं कर सकता, क्या क्या नहीं कर सकता, दैट इज स्किल को, जो किसी के अंदर स्किल है ऑफ ह्यूमन, दैट हेल्प्स ट्रांसफरिंग फिजिकल मटेरियल इनटू
वैल्यूएबल रिसोर्स जो फिजिकल मटेरियल को, जो भौतिक पदार्थ को इनटू बदलने में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स के स्रोत के रूप में बदलने में ये हेल्प करता है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। दैट्स वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल, स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स आर, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव लोग हैं, आर स्पेशल रिसोर्स, एक ही बहुत ही विशेष या विशिष्ट रिसोर्स स्रोत हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, पीपल को हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मानवीय स्रोत होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हेल्प मदद करता है इन मेकिंग पीपल, लोगों को बनाने में, अ वैल्यूएबल रिसोर्स, एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने में इस्तेमाल करता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स, जो लोगों की स्किल है, जो लोगों के अंदर गुण है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने में, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो दे आर एबल टू क्रिएट, जो व्यक्ति हैं वो समर्थ होते हैं, क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको जाना जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। समझ आ रहा बच्चों? Let us move on. The conserving resource. Conserving resource means how can we conserve a resource, मीन्स उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं कि उसका फालतू वेस्ट का यूज ना हो, वेस्ट यूज ना हो, मतलब उसका कोई ख़राब इस्तेमाल ना हो। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना ने क्या किया, एक सपना देखा। सी ड्रीम्ड, उसने देखा, that all the water on the earth had dried up, वो सूख गए हैं, and all the trees cut down, जो सारे पेड़ हैं उनको काट दिया गया है। there was no shade, कोई छाया नहीं है, कोई छाया नहीं थी, and nothing to eat or drink, कोई भी कुछ भी चीज़ खाने के लिए और पीने के लिए उपलब्ध नहीं थी। People are suffering and roaming around, desperately looking for food and shade. पीपल वर सफरिंग, वो सफ़र कर रहे थे, कष्ट उठा रहे थे, और रोमिंग अराउंड डेस्परेटली, और बहुत ही रोमिंग मतलब भ्रमण कर रहे थे, अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर सम फूड एंड शेड, कुछ खाने और साधन के लिए वो लोग भ्रमण कर रहे थे, उसके लिए खोज रहे थे इधर उधर जाके। सी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से बोला, अबाउट द ड्रीम, उस जो ड्रीम है, वो जो स्वप्न देखी उसके बारे में बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, क्या ये वास्तव में हो सकता है? सी आस्क्ड, उसने अम्मा से पूछा। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा हाँ। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स। इफ वी आर नॉट केयरफुल, यदि हम बहुत ही लापरवाह हैं, केयरफुल नहीं हैं, सावधान नहीं है, देन तब इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी बिकम वेरी स्कार्स, बहुत ही स्कार्स मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से दोबारा इसको पाया जा सकता है। सो अनदर नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो डेफिनेटली निश्चित रूप से गेट एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो सकता है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड, क्या हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा। लॉट्स, बहुत कुछ, रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने बोला कि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, जो रिसोर्स हैं उसको बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना, एंड गिविंग देन टाइम टू गेट रिन्यूड, और उनको समय देना कि वो नए बन सके, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, उनको इसलिए कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन, स्रोत का एक संरक्षण, स्रोत संरक्षण के रूप में उसको कहा जा सकता है।
कहा जाता है, जब हम एक प्रॉपर टाइम देते हैं उसको फिर से ग्रो होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स, मतलब कि बैलेंसिंग मतलब बनाना, बैलेंस करना चीज़ों को। द नीड टू यूज रिसोर्स, जो यूज रिसोर्स को बैलेंस करना। एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द नेचर, सॉरी, फॉर द फर्दर, फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड, जो ज़रूरत है उसको बैलेंस करना, टू यूज रिसोर्सेज, जो रिसोर्स हैं, जो स्रोत हैं उसको बना बैलेंस करना। एंड ऑल्सो कवर देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब एक सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ डेवलपमेंट उसको हम बोल सकते हैं। ऐसा विकास जो कि सस्टेनेबल है, बिना हम नेचर को क्षति पहुंचाए उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आया बच्चों? देर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, बहुत सारे रास्ते हैं ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज जिससे कि हम रिसोर्सों को कंजर्व कर सकते हैं, उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब योगदान दे सकता है बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, कि वो जो कंजम्पशन है, जो वो कंज्यूम करता है, जो इस्तेमाल करता है, उसको घटाकर रिसाइकलिंग, उसके रिसाइकिल करके, एंड यूजिंग थिंग्स, जो रीयूजिंग थिंग्स, जो रिसाइकिल करके दोबारा पुनः उन वस्तुओं को इस्तेमाल करके हम उनको कंजम्पशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अल्टीमेटली मतलब अंततः अंत में फाइनली इट मेक्स, यह बनाता है अ डिफरेंस, एक अंतर बनाता है, बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, हम लोगों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Glossary, sustainable development. What is the sustainable development? Carefully utilizing resources so that beside meeting the requirements of the parents also take care of nature future generation। मतलब ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आसान भाषा में हम कर सकते हैं ऐसा चीज़ कि हम किसी चीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे पर्याप्त रूप से। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों? दैट इवनिंग द चिल्ड्रन, उस शाम को बच्चे एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स, जो बच्चों ने हैं वो क्या बनाया है, पैकेट्स बनाए, छोटे छोटे पैकेट्स बनाए, एंड शॉपिंग बैग्स, शॉपिंग जो खरीदारी वाले बैग, बस्ते बनाए आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं उसका इस्तेमाल करके, डिस्कार्टेड क्लॉथ, जो फटे पुराने कपड़े थे, एंड बास्केट फ्रॉम बाम्बू स्टिक्स, और टोकरियाँ बनाई फ्रॉम द बाम्बू स्टिक, जो बांस के स्टिक से छड़ियों से बनने वाले एक टोकरियाँ बनाई। We will give a few to every family we know, said अम्मा। हम इसे देंगे a few to every family, थोड़ा थोड़ा सब परिवार को देंगे, we know, जिसको हम जानते हैं, said मोना, मोना ने ऐसा कहा। After all it is for a very good cause। आफ्टर ऑल मतलब अंततः ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये वेरी गुड कॉज, ये बहुत अच्छा कारण है। सेड मुस्तफ़ा ने ऐसा बोला, टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। टू सेव आवर अर्थ, अपने जो अपने जो रिसोर्स स्रोतों को बचा कर रखना, एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, अपने जो धरती माँ है उसको जिंदा रखने के लिए। आई एम गोना to be a very careful not to waste paper
मैं अब कोई भी पेपर वेस्ट नहीं करने जा रहा, सेठ जैसी ने कहा। मेनी ट्रीज आर कट डाउन, कई पेड़ों को काट दिया जाता है, टू मेक न्यूज़पेपर बनाने के लिए। सी एक्सप्लेन्ड, उसने ऐसा मतलब एक्सप्लेन किया, मतलब एक्सप्लेन करना मतलब होता है कि जैसे उसको यू नो एक्सप्लेन बताया कि हाँ इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। आई विल सी, हम देखेंगे, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेजाया खर्चा ना हो हमारे घरों में। शाउटेड मुस्तफ़ा चिल्लाया। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द वाटर एंड कोल, जो बिजली होती है वो कहाँ से आती है? वाटर, पानी से आती है, कोयले से आती है। आई विल मेक श्योर, हम ये निश्चित करेंगे, दैट वाट इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, कि जो पानी है उसका बेजाया इस्तेमाल ना किया जाए घरों में। फिर आशा ने ऐसा कहा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, प्रत्येक बूंद जो है पानी की, प्रत्येक बूंद वो प्रीशियस है, महत्वपूर्ण है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, साथ में हम लोग एक बहुत ही अंतर पैदा कर सकते हैं। चोरस द चिल्ड्रन, बच्चों ने खूब जोर से चिल्लाया। हम सब कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, सभी ने साथ में एक बार एक सुर में बोला। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, उनके मित्रों ने ऐसा चीज़ किया। What about you? आपकी how are you doing to help it in कंजर्विंग रिसोर्स? आप क्या कर रहे हैं रिसोर्स को कंजर्व करने में, संरक्षित करने में आप लोग क्या कर रहे हैं? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज एंड इट्स people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system the nature provides. जो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, जो हमारे प्लेनेट, जो हमारे ग्रह का जो फ्यूचर है, भविष्य है, एंड इट्स पीपल, इन लोगों का जो भविष्य है, इज लिंक्ड विद और एबिलिटी, ये जुड़ा हुआ है हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता पे जुड़ा हुआ है। कैसी योग्यता? टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, उसको मेंटेन करके, उसको संभाल के रख के और प्रिजर्व करके, संरक्षित करके, द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, जो कि नेचर क्या करती है? प्रोवाइड्स करती है। Therefore इट इज़ आवर ड्यूटी, इसलिए ये हमारी ड्यूटी, जिम्मेदारी बनती है, टू इंश्योर दैट, कि हमें इसको इंश्योर करें। ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि वो जो रीन्यूएबल रिसोर्स हैं वो सस्टेन रहे, बने रहें, ज़्यादा वेस्ट ना खर्चा हो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की विविधता ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, वो भी संरक्षित रहे। जो अर्थ पे जीवन की संभावना वो आप कंजर्व रहे, संरक्षित रहे। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज, जो डैमेज होता है नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम, जो हमारे प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण है, पद्धति है, इस मिनिमाइज्ड, उसको क्या किया जा सके? कम से कम किया जा सके। सो दैट वी हैव टू केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Some principle of sustainable developments. There are some principle of sustainable development. Respect and care for all forms of life. हम लोग क्या करें कि सभी प्रकार के जीवन की और उनके रूपों की, जीवन के रूपों की क्या करें? रिस्पेक्ट करें, केयर करें, ध्यान करें। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मानव का जीवन है उसको क्या करें? इम्प्रूव करें। कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, हम संरक्षित करें द अर्थ्स
वाइटैलिटी, इसकी जो वाइटल जो इसकी जो महत्वता है, एंड डाइवर्सिटी, इसकी जो विविधता है, इसको हम लोग कंजर्व करके रखें। पृथ्वी की जो उपलब्ध वाइटलिटी, महत्वता है और विविधता है, इसको हम कंजर्व करके रखें, मतलब संरक्षित करके रखें। मिनिमाइज द डिप्ली डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिनिमाइज द डिप्लीशन मतलब ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन, इसका जो वेस्ट है, इसका जो फालतू का खर्ची है, इसको हम मिनिमाइज करें, जो प्राकृतिक संसाधन है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। जो खुद का दृष्टिकोण है उसको बदलें, और प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, मतलब कि हम लोग क्या करें, जो प्रैक्टिस करें इन्वायरमेंट को मतलब बचाने के लिए, हम लोग इसके बारे में पर्सनल एटीट्यूड में चेंज लाना होगा। द कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट। जो इनेबल कम्युनिटी हैं, जो समर्थ समुदाय हैं, टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, उनको भी क्या करना होगा, केयर फॉर देयर ओन, उनको खुद भी पर्यावरण के रूप में क्या करना होगा कि वो लोग भी ध्यान रखें पर्यावरण का, ज़्यादा उसका वेस्ट ना करें, पॉल्यूटेड ना करें। तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, डियर स्टूडेंट्स, natural resource and resources. How can we how should I use the resources, and uh, how to maintain the sustainable development. So this chapter is ends here, and after that the question are start from here. There are some question, so I'm gonna cover all these questions and answer the following questions. The first question is, why are the distributed unequally over the earth? Uh, why are resources distributed unequally over the earth? जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो बांटे गए हैं अनइक्वली ओवर द अर्थ, ऐसा क्यों है? Because of the there are so many diversity of the world's land, like so many parts of the world there are hills and mountains, and there are some part of the world there are plain surface, and that's why it distributing unequally over the earth. ये क्या करता है, अंतर पैदा कर देता है अलग अलग जगह पे उस चीज़ को। जैसे यू कैन से when we a particular thing, when we grow something, it needs to be an environment to grow, and to grow the crops or something else. So that's why uh, distribute its distribution is unequal on all over the earth, all over the earth mother planet. What is the resource conservation? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, जो स्रोतों का संरक्षण क्या है? अभी हमने पढ़ा था स्रोतों का संरक्षण वो होता है कि जो minimum use of the natural resources, human resources, human made resources, limited use, not we should not waste our resource, that is called resource conservation. Why are human resource important? Human resource क्यों important है? Because of we are the we are the mainly person, we are the way mainly human beings are responsible for this planet, because they are they have they have damaged the planet earth very much in comparison with
all the creatures all around the world. Next is, what is the sustainable development? Sustainable development we have read earlier. What is the sustainable development? Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also take care of future generations. हम लोग जो आने वाली जनरेशन है उसका भी ध्यान रख के इसका इस्तेमाल करें ताकि उसके उनके लिए भी कुछ बचा रह सके। इसी को बोलते हैं sustainable development. Take the correct answer. Which of the following does not make substance a resource? Which one of the following जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन सा एक है does not make substance a resource, जो रिसोर्स को पदार्थ को एक रिसोर्स नहीं बनाता है? यूटिलिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। यूटिलिटी उपलब्धता, वैल्यू कीमत, क्वांटिटी मात्रा। विच क्वेश्चन है, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस a resource? Utility, value, quantity. These three options are correct because utility उसकी उपलब्धता कैसी है, उसकी कीमत क्या है, उसकी क्वांटिटी वो कितनी मात्रा में है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इसलिए ये नेचुरल रिसोर्स के लिए ज़रूरी होता है। विच ऑफ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? कौन सा इसमें से जो नीचे दिया गए ऑप्शंस हैं इसमें से कौन से ह्यूमन मेड जो मानव द्वारा बनाए गए हैं? मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, इन स्प्रिंग वाटर, tropical tropical forest. Obviously the first option will be correct because medicine to treat cancer, जो medicines हैं, जो दवाएं हैं to treat cancer, जो कैंसर को ट्रीट मतलब उसको ठीक करने में मदद करती हैं, वो ह्यूमन मेड है ना, तो that's why the first answer is correct answer. And next is, complete the statement. Non-renewable resources are what is the non-renewable resources? इसको complete the sentence statement. So those which have limited stock made by human beings derived from non-living things. Those which have limited stock, वे रिसोर्स जो लिमिटेड हैं इन स्टॉक में, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स जो आदमी द्वारा बनाए गए हैं, डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स जो कि डिराइव्ड मतलब आते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तुओं से आते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। दोज which have limited stock is non-renewable resource because if it is exhausted then we can't it may thousands of years can regain this resource, so that's why first answer is correct answer. So the third is activity. There is a श्लोका इन हिंदी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून। सेज रहीम, रहीम कहते हैं कीप वाटर, जो पानी है उसको रखिए, एज क्योंकि विदाउट वाटर देर इज नथिंग, बिना पानी की कुछ भी नहीं है। विदाउट वाटर pearls, swan, dog cannot exist. जो मोती, स्वान, हंस हैं, डॉज हैं, cannot exist, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बिना पानी के आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसलिए उन्होंने दोहा लिखा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती
के न उबरे पानी गए न उबरे मोती मानस शून. That is the best line. We should uh, convey the message of sustainable development. And next is uh, these lines were written by poet Abdul Rahim खान खाना. ये जो लाइंस हैं वो लिखी गई थी किसके द्वारा? एक कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना. ये उनका नाम है, उनके द्वारा लिखी गई थी. वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर को, जो अकबर था, वो जो अम्परर था, शासक था, उसके 9 जेम्स जो नवरत्नों में से एक थे. उसकी कोर्ट में, उसकी जो असेंबली लगती थी कोर्ट में, उन 9 में से एक थे. व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज पोएट रिफरिंग टू? किस तरीके के रिसोर्स जो पोएट कवि हैं वो रिफर कर रहे हैं, बता रहे हैं. राइट इन 100 वर्ड्स. आपको लिखना है इसको 100 शब्दों में. व्हाट वुड हैपन इफ दिस रिसोर्स डिसअपियर्स. इसको आपको 100 शब्दों में लिखना है. इफ दिस रिसोर्स डिसअपियर्ड, या रिसोर्स डिसअपियर्ड मतलब ख़त्म हो जाना. जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा. 100 शब्दों में आपको लिखना है. फॉर फन, इसमें फन एक्टिविटीज़ है. प्रिटेंड दैट यू लिव इन द prehistoric times on the high विंडली प्लेट्यू. आप ऐसा मान लीजिए कि यू लिव, आप रहते हैं, द प्री हिस्टोरिक, जो बहुत ही पहले, प्री हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक से, इतिहास से पहले टाइम का जो समय होता है, ऑन अ हाई विंडी प्लेटू, जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है, उस प्लेटू पर आप रहते हैं. व्हाट आर द यूज यू एंड योर फ्रेंड्स कुड पुट द फास्ट विंडो. आप जो तेज हवाओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कैन यू कॉल अ विंड, कैन यू कॉल द विंड रिसोर्स. क्या तुम जो विंड है, हवा है, उसको एक रिसोर्स कह सकते हो? एंड नाउ इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन द सेम प्लेस इन द ईयर 2138. कैन यू पुट द विंड्स टू एनी यूज़. क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंड्स का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ, कैसे, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन. क्या आप इसको जवाब दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? वाई द विंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स नाउ. क्यों जो विंड है, हवा है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है नाउ, अब आज के दिन में हवा क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है? ठीक है. पिक अप अ स्टोन, अ लीफ, अ पेपर, स्ट्रॉ, अ ट्विंग. थिंक ऑफ हाउ, इसके बारे में सोचो. यू कैन यूज दीज एज रिसोर्स. इसको आप एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड गेट क्रिएटिव. जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको देखिए और गेट क्रिएटिव. आप इससे क्या क्रिएट कर सकते हैं? टू प्ले स्टेपू as a paper white, to crush spices, to decorate your garden, to open a bottle in a catapult. तो इसको आपको, it is your homework, you have to do it by itself. uh, you can use a leaf, use an utility. इसको आपको करना है. ठीक है. Then the first chapter of resource and development class 8th NCERT comes to an end. I hope all the children have enjoyed this lesson. If you are uh, watching this video on YouTube, then like the page and
follow the page, like the video and follow the page. And if you are watching this on YouTube, then subscribe my channel. So all the best, children. Keep doing well, and uh, see you on the next video. And God bless you to all. Thank you.